के रखता, क्या रखता है? आपसे क्या कहा? जीवन बस ऐसा बना लेना। कैसा भैया? कैसा? बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई मानव मात्र हो, कोई मेहमान आया हो, अपने गांव में कोई भी, अभी यहाँ इतने लोग बैठे, कोई भी किसी गांव से आए, उनको ये लगना चाहिए कि करना से कन्हैया है, र से राम है। ये कन्हैया और राम जैसी नगरी है, इसको सदा सदा ऐसे रखना, बिगड़ने नहीं देना है। सदा सदा के लिए भगवान भोले बाबा का गंगा को आशीर्वाद मिला, हे माँ तेरी आंखों में आंसू है गंगा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, इस संसार जगत को मुक्ति तू ही देगी। मुक्ति कहाँ से शुरू हुई? ये काशी विश्वनाथ से मुक्ति शुरू हुई, पहले मुक्ति नहीं थी, इसलिए काशी विश्वनाथ को मुक्ति धाम कहते हैं। आप सबने सुना है, क्या बोलते हैं? तेरी नगरी में मुक्ति है, सुना है मैंने ओ भोले, तेरी नगरी में मुक्ति है, उसी मुक्ति के दर्शन को मैं गाँव से चल के आई हूँ। बड़े बड़े पाँव से ताली बजाते हुए, गंगा के पावन चरणों का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे। नगरी के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ये जग बोले, मेरे भोले ये जग बोले, तेरी काशी में गंगा है, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा क्या है? उसी गंगा में गोता में लगाने आज आई हूँ, उसी गंगा में गोता उसी नगरी के दर्शन को मैं घर से चल के आई हूँ, उसी नगरी के दर्शन को मैं घर से चल के आई हूँ। मेरे बोले ये जग बोले, मेरे बोले ये जग बोले, तेरी नगरी में मुक्ति है। कब तेरी जिस दिन ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली, उसी दिन उसका नाम काशी अविमुक्त नगरी हो गई, ये शिव पुराण कहती है। तो दोनों हाथ से ताली बजाए। तेरी काशी में मुक्ति है, तेरी काशी में मुक्ति
ब्रह्म हत्या का पाप काशी की पावन धरा पे छूटा। शिव ने एक दिन योग आया, त्रिलोकी नष्ट होने लगी, अपने त्रिशूल पे अविमुक्त नगरी को अपने त्रिशूल पे रख दिया। उस समय तीसरे कल्प में जैसे ही चारों युगों का विनाश हुआ, ये सृष्टि समाप्त हो गई। काशी अविमुक्त नगरी आज भी इस धरती पे अजय अमर अविनाशी के हाथ चली गई। इसलिए कैलाशी है वो अविनाशी। कौन है? इसलिए दुनिया ने कैलाश की महिमा गाई है। दुनिया कहती है कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तारने वाला कौन है? तारणहार कौन है? यहाँ भैरव, हनुमान, शरद जो अवतारों की कथा आपको वर्णन आगे किया गया, वो कथाएं प्रसाद अरसाद का समय हो। आज पानी ने थोड़ी अपनी बात रख दी। कल आप सबकी इच्छा थी कि आए, तो आगे आपकी बात नहीं रखी क्या? सुबह अपन आए, 15 दिन से पानी नहीं गिरा। सुबह ही अपनों ने इंद्रदेव भगवान की जय बोली। आज इंद्र देवता का नाम भी लिया, डर लगी हो सब। तो आयो भी कौन दादो बढ़िया रही बात रखी है उसने, और धर्म से कथा शुरू करी है। तो आप ध्यान रखना, भाव अपना सदा सदा के लिए परम पिता के चरणों में रखना। बता रही स्वागतम भाग के लिए भगवान सदा सदा मंगल करे। और आप जहाँ साबा खेड़ा की पावन धरा से पधारे हैं, आपकी साबा खेड़ा में 7 दिसंबर से 7 दिसंबर को भागवत महापुराण का आयोजन है। आपसे के लिए जोरदार स्वागत सम्मान सदा सदा के लिए भोले बाबा अपनी असीम कृपा सदा सदा के लिए बनाए। सारा मनोरथ पूर्ण करें, अपना भाव रखें। हर हर एक बार जोरदार ताली बजाए अच्छे भक्तों के भाव से, जो भगवान का स्मरण करे। आपके देखो सम्मुख रूप में परसों अपने कहा नहीं, हाँ कल से तो आता था ऐसे ही। अभी वो मार साहब ने पधारे, उनके ऐसा आग्रह रहा कि 24 तारीख से उनके वहाँ का था, लेकिन 21 से छोटे से भाव से एक भक्त का भाव रहा। तो 23 तारीख से जो ये कथा का समावेश 29 तारीख तक है। तो कल भले देखो ये भाव रहता है, किसी का क्या रहता है। आप सब भाव से यहाँ बैठे हो, वो आए कि 24 से भी कथा करनी, रक्षाबंधन भी उसी में। क्यों ये इसी तारीख में जरूरी क्यों? कि बहन बेटी आगा। देखो भावना देखो यहाँ पे क्या आ रही है कि बहन बेटिया सब आगा नहीं, रक्षाबंधन के मन में छू जाएगा, कथा भी हो जाएगा। मैंने कि कोई से भी आपके कथा कर लेना, बहन बेटी मणि ने मैं तो घर ही नहीं आऊंगा आपके। एक दिन तो छूटेगी नहीं, छूटेगा छूटना चाहिए ना। आप भी एक दिन तो रखते नहीं रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन भी अगर इस कथा में रखते तो आप नहीं कहते भैयाओं से, ये बैठे अपने भगत जी जो आयोजक समिति है, क्या आप सब नहीं कहते? बोलते कि नहीं? अब काम तो इतना जोरदार रखा, एक एक दिन में रोज अब वो टेंट में ही पड़ा। आपसे पहले ही समिति से मैंने की थी इतनी सी जगह में बात कि यहाँ गुरु जी कहीं करे, कौन बैठे भगत जी यहाँ पे। यहाँ 10 तो आदमी कथा होना आगा ने 15 लगाए थे ज्यादा, यहाँ बेगा को अण में बीजागा तो कई बात करिए कि कथा होनी रही। तो ये लगा जबरदस्ती, तो ये तो लगा ही लगा। तो फिर दूसरे दिन वो लगा, फिर एक और लगा, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन यूं लगा, फिर 5वें दिन की कथा में 5 लग गए। ने आज पानी कल नहीं आता तो एक छठा और लग जाता, 7 दिन की कथा में 7 पूरे हो जाते। पूरा भवसागर से बेड़ा पार होता था। यहाँ ब्रह्मा जी ने जो नारद को ज्ञान दिया, जहाँ भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए अपने मुख से सनत कुमारों को जो ज्ञान दिया, उसमें कथा का वर्णन कहा। शरभ कथा का वर्णन आया। शरभ नाम सुना आपने? सुना है ना? कौन सा अवतार है? शरभ अवतार में आपको सुनाए, जहां वीरभद्र की उत्पत्ति, सती की कथा आपने सुनी है। जैसे जटा पृथ्वी में मारी थी, वीरभद्र प्रकट हुआ था, ऐसे ही हिरण्यकश्यपों को मारा किसने? बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नरसिंह
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, बहुत हृदय भाव में तेज रहा, क्रोध रहा, तो सबने कहा आप शांति धारण करो। तो उन्होंने कहा पूरे पृथ्वी पे जो देवी देवता है उनका भक्षण करने लग गए। कौन? नरसिंह। क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उस समय भगवान भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा। किसको भेजा? जिसका नाम रहा कौन? शरद। उनके बहुत लंबी पूंछ, और जैसे ही विनती करी, हाथ जोड़ा, नहीं माने, तो पूंछ में नरसिंह भगवान को लिया, आकाश मार्ग में चले गए। और जो आकाश मार्ग में गए, दबाते रहे। उस समय क्रोध शांत हुआ, पृथ्वी पे आए, और जैसे ही नरसिंह रूप में भगवान ने हाथ जोड़े, कहा हे देवातिदेव महादेव, आपकी कृपा रही, क्रोध शांत हो गया, निसृष्टि प्रलय हो जाती, आपकी बड़ी कृपा है। उनने अपना चोला उतारा। कौन सा? शेर वाला। कौन सा? शेर का चोला उतारा। तभी तो बागंबर पर शिव बैठते हैं। कौन बैठते हैं? वो बागंबर कहां से आई? जो शिव लपेटते हैं। लपेटते हैं। वो शरभ रूप की अवतरण की कथा शिव महापुराण में कही गई। और इसमें कहा आपसे कि जो भैरव है गंगा के पावन तट पे पहुंचा, और गंगा के पावन तट पे अपनी जो बाल था हाथ का, शिव जी के कहने पे अविमुक्त नगरी में गया। वो जहां गिरा, मणिकर्णिका के घाट के रूप में, जहां पे भविष्य पुराण में जिस गाथा को गाया गया है, कहा गया है, जिसका वर्णन किया गया काशी अविमुक्त नगरी में, आज वहां पे अविमुक्त नगरी के रूप में 3 स्वरूप बने। राजा हरिश्चंद्र का घाट, मणिकर्णिका का। भैरव के दर्शन जो करके नहीं आता है, काशी विश्वनाथ जाने का फल नहीं पाता है। समझ रहे हो? आप भोले के दर्शन करो, गंगा में डुबकी लगाओ, आप सबके दर्शन करके आ जाओ, पर वहां भैरव का दर्शन करना जरूरी है। क्योंकि कालों का काल कौन है? कालों का काल महाकाल है। और महाकाल का जो दूसरा वर्ण प्रकट हुआ है वो भैरव है। और भैरव इसीलिए उसका एक छोटा रूप पूरी दुनिया ने मसान में लाके बिठाया है। कहां पे बिठा रखा है? जहाँ पे शमशान बनता है तो भैरव की स्थापना होती है। आप उसको ऐसा ही मत समझना ये कोई तांत्रिक वाले, कोई ऐसे वैसे लोग, ये क्या करते क्या है? लोग कहते हैं क्या मसान में क्या कर रहा होगा रात के 12 बजे? कुछ नहीं कर रहा है। वो भैरव के पास में जो एक विद्या है छोटी मोटी, ऐसा बोलना जाना कुछ नहीं। आपको डर वो नहीं है, कोई ऐसा भाव भी नहीं। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। किसी को दुखी करने का काम करेगा तो वो क्या दुखी होगा? मेरा भोला उसे तो सुखी कर देगा। पर जो ऐसा कृत्य करता है वो खुद दुखी हो जाएगा। मेरी भाई ऐसे नहीं बैठना। अच्छा पैर दुखी लगे भाई का, आपसे 50 बार हमने कह दिया पैर यूं करके मत बैठना, ऐसे मत बैठना, लगे तो आसन लगा के बैठना। अब 5 मिनट में अपन आरती का कार्य करते हैं, क्योंकि बैठे बैठे थक गए आप, बहुत देर से बैठते हो, 4 घंटे बैठो, आपको प्रणाम है। वास्तव में इतनी देर बैठना मामूली बात नहीं। मैया है तो बढ़िया बैठी है पांडाल में, पर अणा मैया की हालत खराब हो, अंति ज्यादा तो गुणा भैया की हालत खराब। पानी उड़ी हुई थोड़ा हवा में बैठा, विषय तो कहीं नहीं बैठी, बिछा रखा है क्या? अच्छा बिछा रखा है, प्रणाम है। वो भैयाओं के लिए ताली बजाइए एक बार, बिछा कर दिया हो। अब नीचे गीला है वो भी क्या करे, इसलिए कहती कि शरा में धर्मराज के उस प्रांगण में रखो। पर कोई ने बोला ऐसा कि यहाँ रखे तो यूं कहेंगे, वहां रखे तो यूं कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे? अब तो रखोगे ना इसी भाव में। बोलिए श्री देवनारायण भगवान की। कैसी हालत है? जो भी हो रहा है भाव से। अब आपसे बता दें, जो हथेली का पैसा आपसे कहा है कितना, 5,021 जो क्या जो भी रहा हो, है ना भगत जी? तो आप सब श्री देवनारायण भगवान के वहां धर्मराज की धर्म पेड़ी है, वहां का कोई हाल रहा हो, जो भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, काय में भी काम लो, पर उसमें काम लेना। न तो आप इस मंदिर
भोले बाबा के यहाँ इसको काम में लेना, न बालाजी के यहाँ लेना। जो बाउंड्री है, बाउंड्री में जहाँ शीतला मैया का पावन पर्व स्थान है, जहाँ पे श्री धर्मराज देव नारायण भगवान धर्मराज रुकने बैठे हैं। आज धर्म से कथा शुरू करी तो ये पैसा भी धर्मराज के वहीं लगा देना, कहीं भी लगा देना और वो पैसा वहाँ लगा देना। और कल की जो कथा का समावेश है अब वो थोड़ी इतना से शुरू है, तो वास्तव में हर बार कहीं ना कहीं 5-15 मिनट लेट सेट होना हुआ, पर कल थोड़ी सी जल्दी कथा हो जाएगी। 9 बजे तो नामदान का जो भी एक स्मरण रहेगा वो केवल गुरु नाम नामदान के समय का रहेगा। बाकी 10-10:30 बजे कोशिश ये रखेंगे 10:30 बजे से कथा तो 2 बजे तक कम से कम आरती हो जाएगी। ठीक है, कि सब प्रसन्न होगा कि 2 हो जाती जिंदगी में पहली बार टाइम पे सांप ले जाएगा। क्या मेरा खाएगी? जैसे चाय के आदि तो है ना, आगे उसका चाय क्या है, उसके भाव को आप समझोगे तो आपकी जिंदगी में भी सोचोगे वास्तव में क्या चाय है। चाय नहीं है, चाय से सुबह उठेंगे बहुत सारा तो यूं चले बनी गई नहीं बनी में तो सो फिर। एक बात बताएं, आप जीवन में अपने शरीर को ऐसा करो, सोए तब तक सोए, जब भी ऐसा लगा अपने को कि आंख खुली तो आप शरीर से एकदम से स्फूर्ति जो रहती है ना, जल्दी उठ, एकदम से उठना है। कोई धीरे धीरे यूं उठ रहा है, ओ दुखी रो मर गया है वो शरीर, समझ लेना। जिसकी सुबह सुबह स्फूर्ति बन जाती है ना, जैसे जल्दी उठे आप मुंह मत धो, कभी जिंदगी में एक चीज भूल जाओ बिल्कुल कि मुंह धोना ही नहीं, बिल्कुल कहाँ जाना। आपने सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था आपके करना खेड़ी में भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। आप सब लोगों को बहुत बढ़िया भगवान ने दिया है। क्या दिया? अरे बोल दो, अबे तो खुले आम बात कर रहे हैं आपसे। क्या दिया? अच्छा ही दिया है, जहाँ तक हमको लग रहा है नगरी के हिसाब से, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं दिया है। तो सब व्यवस्था ऐसी कर रखी भगवान ने। तो आप जैसे ही जाते हो डायरेक्ट आप स्नान की विधि रखो, खाली मुंह नहीं धोना। घना खरा जाकर गिलास में पानी हाथ आलो करी ना कटे जो जुड़े नहीं, 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, स्नान करो। स्नान करके ये विधि जो आप लोगों ने बहुत अच्छी रखी है कि इस मंदिर आते हो, टीका लगाते हो, हमारा ये भाव है कल से आपको इस कथा के भाव सिंधु से एक कोई नियम रख के काम करना है। क्या रखना है? हो सकता है बालाजी के यहाँ का कोई ऐसा आपको नियम रखना पड़े, बड़ा नियम हम आपको देंगे नहीं। कोई गुरुदेव आए थे, कोई समय पहले कोई ने रामधुन की चर्चा आपके नगरी में चलाई, उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है कि बहुत अच्छा नियम चला के गए हैं। गुरु गुरु होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण पूजनीय है। चाहे किसी भी रूप से आज अपन आए, आगे आए ना आए, मिले ना मिले, लेकिन जीवन में अपनी भावना को छोटा मत करना, अच्छा काम तो करते ही रहना। अब इसमें जीवन में ये याद रखना आपकी आप कथा सुनने के लिए बैठे अभी जिस स्वरूप से है ना भगवान के इस प्रांगण में, तो सुबह जैसे आप आओ समय में जो ये भाव को अपूर्ण रूप से ऐसा रखना कि कल की जो कथा का समावेश है तो केवल और केवल इतना रखेंगे आपके लिए कि